नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है। आज की तारीख है 7 नवंबर और दिन है शुक्रवार। आज का मौसम पूरे देश में तेजी से बदल रहा है। कहीं सर्द हवाएं चल रही हैं, तो कहीं बूंदाबांदी और बादलों ने आसमान को ढक रखा है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर भारत में सर्दी अब पूरी तरह दस्तक दे चुकी है। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह से ही हल्की ठंड और कोहरा महसूस किया गया है। सुबह के समय कई जगहों पर दृश्यता में थोड़ी कमी देखने को मिली, जिससे वाहनों की रफ्तार पर भी असर पड़ा। राजधानी का न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया और आने वाले 3 दिनों में इसके 12 डिग्री तक गिरने की संभावना जताई गई है। उत्तर प्रदेश में भी मौसम का मिजाज ठंडा हो गया है। लखनऊ, बरेली, कानपुर और प्रयागराज में सुबह की हवाओं में सर्दी बढ़ गई है। कई जगहों पर हल्का कोहरा भी देखने को मिला, जिससे सुबह की दृश्यता कम रही। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना है, खासकर पश्चिमी यूपी के जिलों में, जहां पिछले 2 दिनों से बादल बने हुए हैं। मध्य प्रदेश के मौसम की बात करें तो भोपाल, इंदौर और उज्जैन में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण प्रदेश के कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, जिससे ठंड का असर और बढ़ जाएगा। जबलपुर, सागर और रीवा जिलों में सुबह और रात के समय तापमान नीचे जा रहा है और सर्द हवाएं तेज चल रही हैं। राजस्थान में सर्दी का असर अब पूरी तरह से दिखने लगा है। जयपुर, कोटा और अजमेर में सुबह की शुरुआत ठंडी हवाओं के साथ हुई और लोगों को हल्के गर्म कपड़े पहनने पड़े। बीकानेर और जैसलमेर के कुछ इलाकों में रात का तापमान 11 डिग्री के करीब पहुंच गया है। मौसम विभाग ने बताया है कि अगले 24 घंटे के दौरान राज्य के कुछ दक्षिणी हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना है, जिससे ठंड और तेज हो सकती है। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में सर्द हवाओं का असर लगातार बढ़ रहा है। अंबाला, लुधियाना और अमृतसर जिलों में सुबह के समय कोहरे की परत छाई रही और तापमान सामान्य से नीचे चला गया। मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले दिनों में इन राज्यों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री तक गिर सकता है, जिससे ठंड और बढ़ेगी। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में पहाड़ों पर बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है। शिमला, मनाली, कुल्लू और किन्नौर जिलों में कल रात से हल्की बर्फबारी दर्ज की गई है, जिससे तापमान शून्य के करीब पहुंच गया है। वहीं उत्तराखंड के नैनीताल, मसूरी और पिथौरागढ़ जिलों में भी ठंड ने दस्तक दे दी है। पर्यटक स्थलों पर बर्फबारी देखने के लिए सैलानियों की भीड़ बढ़ने लगी है। बिहार और झारखंड में भी सर्द हवाएं चल रही हैं। पटना, गया, रांची और धनबाद जिलों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 दिनों में यहां न्यूनतम तापमान 12 डिग्री तक पहुंच सकता है और हल्की ओस तथा कोहरा सुबह के समय देखने को मिलेगा। अब नजर डालते हैं देश के दक्षिणी राज्यों पर। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में इस समय बारिश का सिलसिला जारी है। बंगाल की खाड़ी में बना लो प्रेशर एरिया तटीय इलाकों पर सक्रिय है, जिसके कारण चेन्नई, नेल्लोर और कडप्पा जिलों में आज सुबह भारी बारिश दर्ज की गई है। पुडुचेरी और तटीय कर्नाटक में भी तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने मछुआरों को अगले 2 दिनों तक समुद्र में न जाने की सलाह दी है। केरल में कोच्चि, त्रिशूर और तिरुवनंतपुरम जिलों में सुबह के समय हल्की बारिश हुई और तापमान में गिरावट आई है, जबकि कर्नाटक के कुछ उत्तरी हिस्सों में आंशिक रूप से बादल छाए रहे। महाराष्ट्र के मुंबई, पुणे और नागपुर जिलों में आज मौसम शुष्क है, लेकिन हवा में हल्की ठंडक महसूस की जा रही है। गुजरात में सर्दी धीरे धीरे बढ़ रही है। अहमदाबाद, सूरत और राजकोट जिलों में रात के समय तापमान घटकर 15 डिग्री तक पहुंच गया है। कच्छ और सौराष्ट्र के कुछ हिस्सों में ठंडी हवाओं का असर तेज हो गया है। पूर्वोत्तर भारत में असम, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा में आज आसमान में बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने बताया है कि अगले 24 घंटे में कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। वहीं अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में तापमान 5 डिग्री तक पहुंच गया है, जिससे ठंड का असर काफी बढ़ गया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो 6 नवंबर का दिन पूरे देश में मौसम के बदलाव का संकेत लेकर आया है। उत्तर भारत में सर्द हवाएं पूरी तरह सक्रिय हैं, मध्य भारत में तापमान नीचे जा रहा है और दक्षिण भारत में बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले 7 दिनों में पूरे भारत में ठंड की शुरुआत और तेज होगी और नवंबर का दूसरा हफ्ता सर्दियों की दस्तक लेकर आएगा। तो अगर आप उत्तर भारत में हैं, तो सुबह और रात के समय बाहर निकलते वक्त गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करें, और अगर आप दक्षिण भारत में रहते हैं तो बारिश से बचाव के इंतजाम जरूर करें। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में हवा की दिशा उत्तर पश्चिम से बने रहने की संभावना है, जिससे उत्तर भारत में ठंडक और बढ़ेगी, जबकि दक्षिण में नमी और बारिश का सिलसिला कुछ दिनों तक जारी रहेगा। अगर आपको यह मौसम अपडेट पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं
कि आपके शहर का मौसम आज कैसा है। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद और जुड़े रहिए टेक लाइव सीखो के साथ, क्योंकि मौसम की हर नई खबर सबसे पहले यहीं मिलेगी।